वन डे वन एपिसोड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ने पिछला एपिसोड देख लिया होगा। कहानी इस बार ह्योनजू एलिमेंट्री स्कूल में आ पहुंची है। वहां फर्स्ट क्लास के छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर चोई जीसॉन की जिंदगी के जरिए कहानी आगे बढ़ती है। स्कूल के प्ले रूम में रोती हुई आंखों के साथ वो अपनी माँ के लिए एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है। वो रोते हुए कहती है कि वो जीना तो चाहती थी, लेकिन जिस इंसान ने उसे जीने नहीं दिया उसे कभी माफ मत करना, और उसकी डायरी पढ़ने पर सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कोई बड़ा कदम उठाने जा रही होती है, ठीक उसी टाइम वहाँ एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर लिम हांड्रम आ पहुँचते हैं। हांड्रम बताता है कि वो देश भर के एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए चल रहे मेंटल हेल्थ चेकअप के सिलसिले में आया है। जीसॉन को वहाँ से हटाने के बाद किए गए टेस्ट में पता चलता है कि वो भारी मेंटल स्ट्रेस में है और अथॉरिटीज उसे नौकरी से कुछ समय की छुट्टी देने का फैसला करती हैं। लेकिन जीसॉन इस टेंशन में थी कि अब उसकी क्लास के बच्चों की देखभाल कौन करेगा। हांड्रम उसे समझाता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है और उसकी जगह एक नई टीचर आ रहे हैं। वो टीचर कोई और नहीं, हमारे नहवा जिन ही थे। इसी बीच जीसॉन की डायरी चेक करने के बाद उसकी माँ ने स्कूल में उसकी बेटी के साथ हुए भयानक मेंटल टॉर्चर को लेकर एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो से मदद की गुहार लगाई थी, और इस तरह ये केस ऑफिशियली ब्यूरो के हाथों में आ जाता है। फर्स्ट क्लास के नटखट बच्चों के क्लास टीचर के तौर पर वहाजन स्कूल का चार्ज संभालता है। बड़े बड़े गुंडों और मुजरिमों को एक ही झटके में धूल चटाने वाला वहाजन लेकिन यहाँ फर्स्ट क्लास के बच्चों के सामने पूरी तरह फंस जाता है। बच्चे एक ही टाइम पर अपनी अलग अलग डिमांड्स लेकर उसकी चारों तरफ जमा हो जाते हैं। ताइक्वांडो मास्टर और नारुतो को वहाजन हरा सकता है या नहीं जैसे अजीबोगरीब सवालों से लेकर अचानक वॉशरूम जाने की जिद करने वाले बच्चों तक सब उसे चक्कर में डाल देते हैं। क्लास को शांत कराने के लिए वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे उस पर कोई ध्यान दिए बिना फिर से शोर मचाने लगते हैं। आखिर में जब एक छोटी बच्ची रोने लगती है तो वहाजन उसके लिए एक पेपर का मेंढक बनाकर उसे चुप कराने और खुश करने की कोशिश करता है। छोटे बच्चों के इस हंगामे में फंसकर फिजिकली और मेंटली बुरी तरह थक चुके वहाजन को हम बाद में देखते हैं। वहाजन को समझ आ जाता है कि गुंडों से लड़ने के मुकाबले इन छोटे बच्चों को संभालना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। जब वहाजन इन बच्चों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी हमें समझ आता है कि टीचर चोई जीसॉन के साथ असल में क्या हुआ था। जीसॉन को इतने बड़े डिप्रेशन और मुसीबत में ढकेलने वाले उन वाकयों की शुरुआत कैसे हुई थी, आइए अब उस कहानी को जानते हैं। अगर कहानी में थोड़ा पीछे चलें तो देखते हैं कि टीचर चोई जीसॉन बहुत खुशी और उम्मीदों के साथ अपनी पहली क्लास में जाती है। वो अपने छोटे बच्चों से बड़े प्यार से बातें करती है और उन्हीं बच्चों के बीच किम उजिन नाम का एक शांत बच्चा भी था। छुट्टी के बाद घर जाते वक्त उजिन की माँ ली जियों टीचर से मिलकर कहती है कि वो उसके बेटे का खास ख्याल रखे। साथ ही वो बताती है कि इसके लिए वो टॉक मीट ऐप के जरिए मैसेज भेजती रहेगी। लेकिन असल में वहीं से जीसॉन की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। क्लास में उजिन को बैठने के लिए कहते वक्त टीचर की आवाज थोड़ी सख्त थी, जिससे बच्चे के कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट पर बुरा असर पड़ेगा। माँ की तरफ से पहली ऐसी बेतुकी शिकायत आई। इसके बाद उस माँ की अजीबोगरीब डिमांड्स हद पार करने लगी। उजिन से क्लास के सामने बोर्ड पर मैथ्स के सवाल हल नहीं करने हैं, कोई गलती होने पर रेड पेन से मार्क नहीं लगाना है, मत करो, ऐसा मत करो, रुको जैसे मना करने वाले शब्द उसके सामने यूज नहीं करने हैं। अगर उसका बाकी बच्चों से झगड़ा हो जाए तो हमेशा उसी की साइड लेनी है। उसे किसी के आगे झुककर नमस्ते या ग्रीट नहीं करवाना है, जैसे कई सख्त रूल्स उसने मैसेजेस के जरिए टीचर पर थोप दिए। हद तो तब हो गई जब एक शाम जीसॉन ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की तो उस माँ ने टीचर के कपड़ों और उसकी पर्सनल लाइफ तक को बेहद घटिया तरीके से सवाल खड़े कर दिए। टैक्स के पैसों से टीचर को सैलरी मिलती है और उसे अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक करने के बजाय क्लास पर ध्यान देना चाहिए, उसने ऐसी डिमांड रख दी। इस मेंटल टॉर्चर ने जीसॉन को भारी स्ट्रेस में डाल दिया। जब उसने स्कूल के प्रिंसिपल से इस बारे में बात की तो उन्होंने सलाह दी कि पेरेंट्स से उलझने से स्कूल का ही नुकसान होगा और बेहतर यही है कि वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दे। आखिरकार बच्चों को खुश रखने के लिए जीसॉन क्लासरूम में होम ऑफ द हार्ट नाम का एक छोटा प्ले एरिया बनाती है। वहाँ बच्चे आराम से खेल ही रहे होते हैं कि उजिन की लापरवाही की वजह से सोजन नाम के एक बच्चे की आंख में चोट लग जाती है। टीचर ने उजिन से सॉरी बुलवाया, बस यही बात उजिन की माँ को भड़का देती है। मेरा बेटा बेकसूर है और उससे माफी मंगवाने का टीचर को क्या हक है, ये कहकर वो स्कूल आकर भारी तमाशा खड़ा कर देती है। टीचर उजिन को सबसे अलग थलग करने की कोशिश कर रही है और उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसी धमकी देकर वो जबरदस्ती जीसॉन का पर्सनल फोन नंबर ले लेती है। जीसॉन का पर्सनल नंबर मिलते ही उजिन की माँ का टॉर्चर एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। दिन हो या रात, सुबह के वक्त या आधी रात को वो जीसॉन को कॉल करने और उस पर ताने कसते हुए मैसेज भेजने लगती है। फोन स्क्रीन पर उजिन की माँ का नाम देखते ही जीसॉन को पैनिक अटैक आने लगता और उसका पूरा जिस्म कांप उठता। हद तो तब हो गई जब एक दिन वो माँ सीधे जीसॉन के फ्लैट की घंटी बजाकर घर पर ही तमाशा करने आ धमकी। इसी बीच स्कूल वायलेंस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ कमेटी ये फैसला सुनाती है कि गलती उजिन की थी और उसे लिखित में माफी मांगनी होगी।
लेकिन इसका पूरा इल्जाम उस माँ ने जीसॉन के सिर मर दिया। उसने दावा किया कि जीसॉन ने जानबूझकर उजिन को नीचा दिखाने की कोशिश की है, वो टीचर बनने के लायक नहीं है और उसे नौकरी से रिजाइन कर देना चाहिए। साथ ही उसने धमकी भी दी कि उसका पति बहुत गुस्से में है, इसलिए वो बच कर रहे। अगले ही दिन जब क्लास में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो उजिन का बाप गुस्से से पागल होकर क्लासरूम में घुस आया। उसने जीसॉन को बुरी तरह धक्का दिया और छोटे बच्चों के सामने ही उसकी बुरी तरह बेइज्जती की। डर के मारे कांपते हुए बच्चे क्लास में रोने लगे। इसके फौरन बाद उजिन की मां ने जीसॉन के खिलाफ पुलिस और एजुकेशनल राइट्स ब्यूरो में झूठी कंप्लेंट दर्ज करवा दी। उसका झूठा आरोप था कि जीसॉन ने बच्चे को इमोशनली टॉर्चर किया है। इतना ही नहीं, उसने पेरेंट्स के ऑनलाइन ग्रुप्स में जीसॉन को एक चाइल्ड अब्यूजर बताकर पोस्ट कर दिया और उसका पर्सनल फोन नंबर भी लीक कर दिया। इसके बाद अनजान लोगों की तरफ से जीसॉन के फोन पर गालियों और धमकियों की बाढ़ आ गई। पेरेंट्स स्कूल में कॉल करके धमकियां देने लगे कि अगर जीसॉन को बाहर नहीं निकाला गया तो वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। आखिरकार जब स्कूल प्रिंसिपल ने भी जीसॉन को बचाने से अपने हाथ खड़े कर दिए तो वो पूरी तरह अकेली पड़ गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो किसी घने जंगल में अकेली फंसी हो और आसपास के सारे लोग उसे नोच कर खाने को तैयार हो। इसी भयानक मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन ने उसे उस प्ले रूम में जाकर अपनी जान लेने के खौफनाक कदम की तरफ धकेल दिया था। इन बेरहम हरकतों के बारे में जानने के बाद ब्यूरो चीफ गैंगसो कानून के लूप होल्स का फायदा उठाकर टीचर्स को टॉर्चर करने वाले ऐसे पेरेंट्स के खिलाफ सख्ती से लड़ने का फैसला करते हैं। कानूनन टीचर्स के लिए एक ढाल बनकर नाहवाजिन मैदान में उतरता है। टीचर्स को दिन रात परेशान करने वाले ऐसे पेरेंट्स को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाने की वहाजिन ठान लेता है। शुरुआत में वो उजिन की माँ के सामने एक बहुत ही सीधे साधे और आज्ञाकारी टीचर बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन इसके बाद वो उजिन की छोटी छोटी गलतियों को सुधारने और उसे क्लास में नींद से जगाने जैसी मामूली बातों के लिए भी उजिन की माँ को फोन पर लगातार परेशान करना शुरू कर देता है। अगर उजिन को हाथ लगाकर जगाया तो क्या वो फिजिकल हरासमेंट माना जाएगा? जोर से आवाज दी तो कहीं बच्चा डर तो नहीं जाएगा? या दूसरे बच्चों से उसे उठवाया तो क्या इससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचेगी? ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछ पूछ कर उसने माँ का सिर घुमाकर रख दिया। इसके बाद गलतियों को मार्क करने के लिए स्लैश लगाने के बजाय स्टार बनाऊं, ट्रायंगल बनाऊं या हाफ सर्कल बनाऊं, ये पूछने के लिए वो बेवक्त लगातार कॉल्स करने लगा। जैसे उसने पहले टीचर जीसॉन को जिंदगी हराम की थी, ठीक वैसे ही ये नया टीचर अब उसे पागल करने पर तुला हुआ था। ये बात उस माँ को बहुत जल्द समझ में आ गई। इसके बाद वहाजिन ने उजिन के पिता को अपना निशाना बनाया, जिसने स्कूल में आई टीचर को परेशान किया था। वहाजिन सीधे उसके बैंक ऑफिस पहुंचा और उसके कोवर्कर्स और मैनेजर के देखते देखते वहाजिन उसके पैरों पर गिरकर ड्रामेटिकली जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि मुझे मत मारो, मेरी नौकरी मत छीनो और सारी गलती मेरी है। ऐसा करके उसने उसे उसके कोवर्कर्स के सामने बहुत बेइज्जत किया। इसी बीच उसकी पैंट खिसक जाना जैसा फनी सीन भी हो गया, जिसे देखकर बैंक में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। लोगों के सामने बेइज्जत हुए उस आदमी के कान में वहाजिन ने धीरे से एक वार्निंग दी। उसने सीक्रेटली उसे धमकी दी कि अब कभी अपनी पत्नी से ये मत कहलवाना कि मेरे पति को गुस्सा आ रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो तेरा खेल खत्म कर दूंगा। ऑफिस में हुई इतनी बड़ी बेइज्जती के गुस्से में उसने घर जाकर अपनी पत्नी से बहुत ही गुस्से में बात की, जिसके बाद भड़की हुई वो माँ जाकर प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट कर देती है। लेकिन वो अब उनके सामने झुकने को तैयार नहीं था। उसने सिर्फ ऑफिशियल ऐप के जरिए ही बात करने और उन्हें ये याद दिलाने का फैसला किया कि स्कूल के टीचर्स भी अपने माता पिता के प्यारे बच्चे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि खुद को अकेला पड़ता देख वो माँ और भी ज्यादा भड़क जाती है। उसे तब भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ कानून का बहुत बड़ा वार होने वाला है। इसी भारी टेंशन के बीच नाहवाजिन अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव लेकर सामने आता है। वो उजिन की मां ली जियोंग के खिलाफ ऑफिशियली एक चाइल्ड अब्यूज की कंप्लेंट फाइल कर देता है। जब वो गुस्से में पूछती है कि उसने अपने बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और अगर ये कंप्लेंट झूठी साबित हुई तो टीचर क्या करेगा, तो वहाजिन तंज कसते हुए उसे याद दिलाता है कि वो बस एक माफी मांग लेगा, क्योंकि पेरेंट्स भी तो टीचर्स के साथ यही रूल फॉलो करते हैं। इसी के साथ ऑनलाइन फोरम्स में इस माँ द्वारा चोई टीचर को हैरेस करने की बातें सामने आने लगती हैं और बाकी पेरेंट्स स्कूल में उजिन की माँ को ओपनली इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जब वो हवाजिन को जॉब से निकलवाने की धमकी देती है तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करता है। वहाजिन उन्हें बताता है कि वो कोई मामूली टेम्पररी टीचर नहीं है, बल्कि एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो का ऑफिशियल इंस्पेक्टर है। वहाजिन साफ साफ कहता है कि चोई टीचर के खिलाफ फॉल्स कंप्लेंट्स दर्ज करवाना, लेट नाइट फोन कॉल्स करना और सोशल मीडिया पर हैरेस करना बहुत सीरियस क्राइम्स है और इसकी कड़ी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। वो माँ खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है कि उसने जो कुछ भी किया अपने बेटे की प्रोटेक्शन के लिए किया, लेकिन तभी वहाजिन उन्हें एक बहुत बड़ा सच दिखाता है। वो उस माँ को दिखाता है कि कैसे उजिन चुपके से चोई टीचर के पास जाकर रोते हुए उन्हें हक करता है। वो बच्चा रोते हुए कह रहा था कि उसकी माँ हमेशा गुस्से में रहती है, पर उसे अपनी टीचर बहुत पसंद है और माँ ने उनकी मदद करने वाली टीचर को जो तकलीफ दी उसका उसे बहुत बुरा लगा। अपनी सेल्फिशनेस और जिद की वजह से उसने खुद अपने बेटे की खुशियाँ और बिहेवियर बर्बाद कर दिया। ये रियलाइज होते ही उस माँ के पास कोई जवाब नहीं बचता।
इसके बाद एजुकेशनल ब्यूरो मीडिया के सामने आकर टीचर्स की प्रोटेक्शन के लिए नई रूल्स अनाउंस करता है और टीचर्स को अकेले फाइट करने के लिए छोड़ देने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगता है। आखिरकार सारे मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलकर चोई टीचर पूरी तरह हेल्दी होकर अपने प्यारे बच्चों के पास वापस लौट आती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड बहुत खूबसूरती से खत्म होता है।